नमस्कार भैया, हमारा हाई फाई DIY टावर स्पीकर की जो रिसर्च चल रही है उसमें एक ड्राइवर ऐसा हाथ लगा, एक नहीं कई सारे ड्राइवर ऐसे हाथ लग गए हैं कि भाई अभी मैं तो ये भी सोचने लग गया हूँ कि यार लगे हाथ क्यों ना हम बुकशेल्फ स्पीकर्स भी बना ले। बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि ड्राइवर्स कुछ इतने उम्दा क्वालिटी के हमारे सामने यहाँ पर हैं अवेलेबल, बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं। पहले हम लोग अपना जो टावर स्पीकर है उसी पे फोकस करेंगे। बट हाँ, मुझे ये एक कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉज साउंड जो ड्राइवर्स लेके आ रहे हैं अपनी साइट पे, हम पूरे इंडिया के लिए, हमारे लोगों के लिए जो DIY करने के लिए हमेशा, मतलब मैं जानता हूँ ना कि जब मैं छोटा था, जब मेरा क्रेज़ था किसी भी स्पीकर को बनाने का कि अरे मैं खुद बनाऊंगा यार ये वो, तो वो कितना मुश्किल होता था कि बाज़ार में जा कर के एक ड्राइवर को ढूंढना और उससे कुछ बिल्ड करना। मुझे पता है वो कहानी, और आप लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे ड्राइवर्स की तलाश में रहते हैं। डॉज साउंड जो ड्राइवर्स लेके आ रहा है, मतलब वो कहीं पर भी उनका ये फोकस मुझे तो नहीं लगता कि बस बिजनेस करना है तो दो चार ड्राइवर लेकर के कोई भी अपना डाल दो और वेबसाइट पे और उनको बेच दो। कोई भी से मतलब कि उसकी कोई भी क्वालिटी हो, मतलब जस्ट रैंडम कुछ भी उठा करके, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इंडिया में कुछ गिने चुने बाहर के विदेशी ब्रांड्स हैं। दो चार ब्रांड में नाम क्या लेने आप सबको ही पता है, और DIY के लिए जो ईजिली इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्पीकर ड्राइवर्स जो हैं, बट समहाउ उनकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कुछ ड्राइवर्स की तो कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। और उसमें वैरायटी भी नहीं है हमारे पास। कोन जो अपना कोन होता है ना, मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ जिससे साउंड निकलने वाली है स्पीकर ड्राइवर के अंदर, वो होता है कोन। अब भैया वो कोन ही जो है वो हमको ज़्यादातर पेपर कोन ही देखने को मिलता है। अरे थोड़ी वैरायटी लाओ यार, केवलर कोन लाओ, मैग्नीशियम लाओ, एल्यूमिनियम कोन लाओ। एल्यूमिनियम कोन से ध्यान आया भैया, ये जो ड्राइवर यहाँ रखा है इसमें लगा है एल्यूमिनियम कोन। और थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा DIY टावर का जो ये सब पूरी रिसर्च मेरी चल रही है, तो उसमें मैं तरह तरह के ड्राइवर्स को टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ड्राइवर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ना किसी भी वीडियो में, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आज वो मैं पहली बार खोल रहा हूँ। ये ड्राइवर को ऑलरेडी मैंने चेक किया, टेस्ट किया, पूरा समझने के बाद, सुनने के बाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन किसी भी तरीके के ड्राइवर को सिलेक्शन करने के लिए हमें अपने कानों से सुन के उसको समझना चाहिए कि उसकी साउंड क्वालिटी किस तरह की है। ग्राफ पे देख करके समझना तो एक दुनिया का सबसे आसान काम होता है, लेकिन ग्राफ के बाद जो साउंड निकल रही, जो कोन का जो मटेरियल है, उससे जो आउटपुट आ रहा है, वो हमारे कान सुन सकते हैं। वो माइक्रोफोन और कोई सॉफ्टवेयर एक ग्राफ बना के नहीं बता सकता। तभी तो वहां वैरायटी ऑफ कोन्स आते हैं अलग अलग तरीके के। तो जो ये ड्राइवर यहाँ पर है, इस ड्राइवर का मॉडल नंबर है DS63A0904। इसमें लगा एल्यूमिनियम कोन। और इसकी रिव्यू बताने से पहले कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इसकी क्वालिटी और सब कुछ, सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि ये प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर ड्राइवर है, वूफर ड्राइवर है। आप मान के चलो कि हाई फाई कैटेगरी में जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया ड्राइवर है। और जहाँ तक मुझे पता है ये एक लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन का मतलब साफ ये होता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ये अवेलेबल है, उसके बाद ये नहीं मिलेगा। अगर ये रिव्यू को देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ये ड्राइवर ले लेना चाहिए तो देरी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक आउट हो जाए और दोबारा ना मिले। ये जो ड्राइवर है ये 120 वॉट्स तक को आसानी से हैंडल कर सकता है। 4 ohms का ये ड्राइवर है जो मेरे पास है। और अब इसके बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी चीज़ें, कि बॉक्स की पैकिंग इतनी ज़बरदस्त है इनकी कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर इनको ये ड्राइवर भेजना हो तो ईजिली ये पहुंच जाएगा। एक चीज़ मैं अब आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर साइड में मैंने नोटिस किया कि एक थोड़ा सा ये दबा हुआ है। अब मुझे ये लगा कि यार ये दबा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर कुछ ड्राइवर को हो गया हो नुकसान या क्या कहानी। मगर जब मैंने इसको खोला तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो जिस तरीके की ये पैकिंग है ना, उस हिसाब से कुछ भी इसको एक खरोंच तक नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। खैर, अभी सबसे पहले खोलते ही हमको इसमें मिल जाता है यहाँ पर ये हमेशा की तरह मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस इसमें दी हुई हैं, ग्राफ दिया हुआ है इसमें हर तरीके से। DIY करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है
एक स्पीकर ड्राइवर के साथ जो हमें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर पूरी लिखी हुई आपको मिलती है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ अभिषेक गोयनका जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो करा है ना, मतलब सीरियसली ये चीज़ मिसिंग थी इंडिया में। आपके हर ड्राइवर को खोलता हूँ जब भी मैं, तो उसमें ये देखता हूँ सबसे ऊपर रखा हुआ, और एकदम से अचानक से चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे चलो इसमें भी है। मतलब मुझे ये नहीं होता कि यार अब मैं किससे पता करूं कि यार इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, देखूं समझूं क्या कहानी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ फट से एकदम खोलते ही मिल जाती हैं, तो वो एकदम सबसे पहली खुशी तो वही होती है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सब चीज़ें शुरू की। अब इसकी पैकेजिंग के बारे में अगर मैं आप लोग को बता रहा था, तो जिस तरह से इन लोगों की ये पैकेजिंग होती है ना, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने पूरी डिटेल बताई थी, जहां पर कि 8 इंच का ड्राइवर का मैंने रिव्यू किया था। वो वीडियो भी जरूर देख लेना। वो भी एक एंट्री लेवल हाई फाई तो नहीं कहूँगा, बट हाँ लेकिन साउंड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, बट ये हाई फाई में ही काउंट करूँगा मैं इसको। इनकी पैकेजिंग की बात मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये पैकेजिंग की गई है ना, तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये होल इस तरीके से कटे हुए हैं कि इसके अंदर जो रबर होता है ना, जो हमारे स्पीकर का जो रबर सराउंड होती है, वो इस कहीं पर भी टकराती नहीं है, तो वो कहीं पर भी प्रेस होके दबी रह जाए या कुछ कोन को कुछ प्रेशर पड़ने से कोन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, वो सब कुछ नहीं होता। जब इसको ये बंद करके लॉक कर देते हैं और जब ये किसी के यहाँ भेजा जाता है, तो ये बीच में जो गैप होता है इसका, वो एकदम लॉक हो जाता है। उसकी वजह से ये जब बंद होता है तो ये इसको कितना ही हिला लो आप, ये देख लो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, एकदम बिल्कुल, कितना मैं हिला रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो यहाँ पर एक निशान आया था उसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसको थोड़ा साइड करता हूँ। इसके अंदर की तरफ अगर आप देखो तो डबल डबल डबल, मतलब ये डबल लेयरिंग है, डबल। तो डबल होने की वजह से ये थोड़ा सा अगर मुड़ भी गया है तो स्पीकर ड्राइवर पे कुछ नहीं हुआ। और ये जो स्पीकर ड्राइवर है भाई, मतलब इसको खोलते, हाथ में लेते, और अगर चेहरे पे मुस्कान ना आए आपके तो बोलना आप मेरे को, एक नंबर लाजवाब। ये जो इसका बास्केट है भाई, मैं क्या बताऊं, ये डाइकास्ट एल्यूमिनियम बास्केट है, एक नंबर क्वालिटी में गिना जाता है। ये बास्केट के साथ अगर आपको कोई भी ड्राइवर मिल रहा है तो आप ये मान के चलो कि उसके पीछे बहुत रिसर्च की गई है, उसको बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, उसके बाद वो ड्राइवर डिज़ाइन हुआ होगा। इस तरीके की बास्केट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाई फाई स्पीकर ड्राइवर्स के लिए ही यूज़ होती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में गिना जाता है इस तरीके के बास्केट्स को। सबसे पहले इसकी तारीफ मैंने इसलिए कर दी क्योंकि जो मेटल वाले आते हैं, जो मेटल को प्रेस करके बनाया जाता है, और उसको आपने वो कई बार वो गोल्डन गोल्डन से कलर के देखे होंगे, पीले पीले से टीन के बनते हैं, बड़ा अजीब सा होता है, वो लोहे की तरह का मेटल, लोहे का ही होता है मेरे ख्याल से, और उसके ऊपर पेंट वेंट भी कर देते हैं, कई बार ब्लैक पेंट देखा होगा आपने चीज़ें। तो वो जो है वो बिल्कुल एंट्री लेवल में आता है वो वाला बास्केट जो होता है। और उसके ऊपर फिर जैसे ही हम ऊपर चलना शुरू करते हैं तो उसमें हाईफाई के लिए जो अगर आज जैसे हमारे हाथ में है, तो ये आपको सच बोल रहा हूं, मुझे तो इसका एग्जैक्ट रेट पता नहीं है कितने का है, सस्ता तो नहीं होने वाला है, बट कसम से सच बोल रहा हूं, ये ड्राइवर जैसे ही आप अपने हाथ में लोगे ना इसको, तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी सिर्फ हाथ में लेने से ही फील हो जाएगी। इसमें जो ये गैप अगर हम देखें बीच बीच में जो दिया हुआ है पूरा का पूरा, जो स्पाइडर से नीचे की तरफ भी हम इसमें पूरी कॉइल को जाता हुआ देख सकते हैं अंदर की तरफ, इसमें कहीं हीट मतलब हीट कहीं होगी इसकी, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि हीट तो इसमें जनरेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके पीछे की तरफ अगर हम देखें तो ये ड्राइवर है 6.5 इंच का, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक होल दिया हुआ है जो बेस रिस्पॉन्स को हमारा एनहेंस करता है। हीट जो अगर अंदर जनरेट होगी तो वो भी बाहर यहाँ से निकल आएगी। मतलब सुपर हाई फाई प्रीमियम क्वालिटी का बोलूंगा इस ड्राइवर को। इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैं देता हूं 100 में से 100 मार्क्स। इसका जो स्पाइडर का जो मटेरियल है, जिस तरीके का ये स्पाइडर यूज किया गया है, मतलब कुछ नहीं तो अगर सही तरह से यूज किया तो 10 से 12 साल 15 साल कहीं नहीं गया ये स्पीकर ड्राइवर आपका। और इसका जो कॉपर का जो मटेरियल इसमें इन लोगों ने यूज किया है, मैं यहाँ से साफ साफ देख पा रहा हूँ कॉइल में, उसको देखते ही पता चल रहा है कि कितनी हाई क्वालिटी की कॉपर यूज की गई होगी। कसम से ये ड्राइवर अगर आप लगा करके कोई भी स्पीकर बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली वहां से एक बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी हमें मिलने वाली है। पूरा का पूरा ड्राइवर जो है ये हमारा 6.5 इंच का, इसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसी कमी मुझे नहीं दिखी कि मैं ये कह सकूं कि यार इस ड्राइवर में मुझे ये सही नहीं लगा, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। रीजन बिहाइंड कि इस ड्राइवर के पीछे की तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक पूरा फोम का सराउंड दिया हुआ है बैक साइड में, फोम का सराउंड। तो जब हम अपने किसी भी बॉक्स में इसको लगाएंगे
तो वहाँ पर बीच में जो एयर का पास होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ खरीद करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो रबर सराउंड को डबल सील किया हुआ है। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा मुझे अपना टाइम याद आता है कि मेरे टाइम पर जब मैं कॉलेज टाइम की बात होगी और मैं बड़ा क्रेज़ी था स्पीकर डीआईवाई करने के लिए, और मैं ड्राइवर्स ढूंढा करता था। और उस वक्त इस तरीके के ड्राइवर्स नहीं मिला करते थे। उस वक्त अपने जो इंडिया में लोकल बनते थे वो वही ड्राइवर्स ज़्यादातर मिला करते थे। और खैर छोड़िए वहाँ की बातें, क्या ही बतानी। बट आज जब मैं इस तरीके के ड्राइवर्स को अपने पास देख रहा हूँ तो मुझे मतलब मुझे आप लोगों को बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि आप कितने लकी हो कि आप जो पहली चीज़ अगर आप पहली बार कोई स्पीकर ड्राइवर खरीदने जा रहे होगे तो आपको इतनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है। ये एल्यूमिनियम का, इसमें यहाँ पर हम फ्रंट की तरफ देख सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी का एकदम कोन दिया गया है। एल्यूमिनियम का कोन जो होता है ना, साउंड क्वालिटी तो इससे नो डाउट बहुत अच्छी हमें मिल जाती है। जो यहाँ पर एक बात आती है वो ये कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, वेट थोड़ा होता है, उसमें वजन होता है कोन में। तो जब कोन थोड़ा भारी होगा तो कॉइल को उसे मूव करने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, थोड़ा करंट लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगी। खास तौर पे इस तरीके के ड्राइवर्स बेस के लिए एक नंबर होते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं, यहाँ पर ग्राफ क्या ज़बरदस्त है इसका यार, मतलब सीरियसली ये जो ड्राइवर है इसको अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर हमें इसको क्रॉस ओवर देना होगा, हमारे को क्रॉस करना होगा इसको इस जगह पे कहीं पे। काफ़ी स्मूथ है। मतलब मैं इसको यहाँ पर ये बोलूँगा कि भाई मतलब इस ड्राइवर को अगर हम चाहें तो इसका जो ट्विटर के लिए जो हम यहाँ पर अगर लेट्स से कि क्रॉस करते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विटर है। जो ट्विटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये ट्विटर ये ट्विटर अभी तक डॉज साउंड ने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं किया है। और माइक मुझे पता भी नहीं है कि मुझे इस ट्विटर के बारे में, ऐसे उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई थी कि जितने भी ड्राइवर्स मैं लेके आऊँगा उनके यहाँ से वो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने ये खुद ही मुझे दिया है, तो डेफिनेटली मैं इसे दिखा सकता हूँ। ये जो ड्राइवर है ये डबल मैग्नेट है। मतलब पता नहीं किस तरह से इस ड्राइवर को, ट्विटर ड्राइवर को डिज़ाइन किया है। अमेजिंग। मतलब मैंने अपनी हिस्ट्री में, ये DIY की हिस्ट्री में आज तक ऐसा इतना ज़बरदस्त बिल्ड के साथ, ये मेरे ख्याल से 58 mm का ड्राइवर है या 54 mm का है शायद, 1.5 इंच के आसपास का ये ड्राइवर है। और मैं इसके साथ ये बहुत इजीली जेल होगा। और इनफैक्ट ये जो ड्राइवर है इसके बारे में मैं एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू लेके आने वाला हूँ। बट सिर्फ मुझे ये मैंने ये ग्राफ यहाँ पर देखा और इसके साथ मैंने ये ट्विटर ड्राइवर की बात की, क्योंकि ये जो ट्विटर ड्राइवर है ना, इसके साथ ये मैच अच्छा जाएगा। मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे हमें कुछ डीबीज इसको डाउन करना पड़े क्योंकि इसके साथ मैच कराने के लिए। बट खैर वो तो क्रॉसओवर की दुनिया की बातें, वो अलग तरीके की बातें हो गई। लेकिन ये ट्विटर के साथ इस ड्राइवर का एक कॉम्बिनेशन अगर बने तो हमारा अमेजिंग होने वाला है। मतलब ये ट्विटर ड्राइवर को मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ अपने हमारा DIY टावर के लिए। जितने भी ट्विटर्स होंगे उनमें से एक यही फुल एंड फाइनल है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने हमें पहले भी एक वीडियो में बताई थी, सब चीज़ें बताता रहता हूँ कि जो ये ग्राफ की मैंने बात की ना, तो जब तक वो ग्राफ फ्लैट नहीं आ जाएगा, मुझे क्रॉसओवर में फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं ऐड करना है। मुझको मेरा क्रॉसओवर बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है। जितना कम से कम उसमें कंपोनेंट्स में लगा सकूँ उतने कम से कम लगाने का मेरा प्लान है। सारी की सारी साउंड क्वालिटी जो हमारे ड्राइवर से निकलती है, जो इसके पूरे मैकेनिज्म की वजह से जो आउटपुट आता है, उस पर मेरा पूरा फोकस है। अभी कंसिडर्ड है, ये मेरा शॉर्ट लिस्टेड है, तो ये शॉर्ट लिस्टेड है, फुल एंड फाइनल लॉक्ड नहीं है। बट द बेस्ट ट्विटर आज तक का मेरी हिस्ट्री में सुना हुआ, वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा, ये ट्विटर है और बहुत ही लाजवाब। इसका रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी, मैक्स टू मैक्स अगले 10 दिनों के अंदर अंदर इसका वीडियो लेके आऊँगा मैं। बट क्योंकि अभी ये बात चली तो मैंने कहा चलो ट्विटर का भी थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये ट्विटर बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस ड्राइवर के बारे में। बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, साउंड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हमें सेंसिटिविटी मिल जाती है इसकी 88 dB। अब इसके फ्रीक्वेंसी रेंज जो बात मैं कर रहा हूँ वो है क्या, कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, ये 43 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। आप सोचो कि मतलब ये जो 6.5 इंच का ड्राइवर है ये किसको नहीं चाहिए होगा। हम बेस लवर्स हैं भाई, इंडिया में हम लोग एक नंबर, बेस नहीं तो कुछ नहीं। 3.5 किलोहर्ट्ज तक ये जाता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये 3.5 किलोहर्ट्ज पर हम इसको क्रॉस कर सकते हैं इजीली,
तो लेट्स से कि 3 किलोहर्ट्ज़ पर हम इसको अगर क्रॉस करते हैं और वहाँ पर जिस ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ उसको साथ में लगाते हैं और उसी हिसाब से उसको भी क्रॉस करते हैं, तो भाई साहब एक नंबर वॉइस, मतलब जो जिसे मैं बोलता हूँ ना एक साउंड, सिंगल साउंड, वो इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें मिल सकती है। तो वो ट्विटर भी हाई फाई कैटेगरी का है, मतलब टॉप मोस्ट जो ट्विटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में उनमें से वो होने वाला है। तो अगर ये ड्राइवर आपने अभी तक इसको नहीं लिया है और आप किसी ड्राइवर को लेने की प्लान कर रहे हो और आप हाई फाई कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो मेरी समझ में ये ड्राइवर 6.5 इंच के लिए दी बेस्ट ड्राइवर होने वाला है। अगर किसी को टावर बनाना है, सच्ची बोल रहा हूँ, 6.5 इंच के 2 ये ड्राइवर ले लो। और वो जो ट्विटर अगर उन्होंने लिस्ट नहीं किया, शायद अगर वो करेंगे, जैसे भी मैं उनको बात करता हूँ, तो जितना जल्दी वो लिस्ट होगा उतनी जल्दी आप उसको लो। और ये लिमिटेड एडिशन है, ध्यान रखना, आज है कल नहीं, गारंटी नहीं है। तो वहाँ पर आप ऐसे ये 2 लेकर के टावर डिज़ाइन कर सकते हो, नहीं तो आप बुकशेल बनाना चाहते हो तो सिंगल ये और एक ट्विटर लेके आप बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ वही वाला जो अभी मैंने दिखाया डबल मैग्नेट वही लो, कोई और ट्विटर भी आप चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप अपनी पसंद का ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ मुझे क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है, उनके साथ मैं आप लोगों को चीज़ें कर करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की क्या चीज़ है। थोड़ा सा अब मैं आप लोग को एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पर मे बी पॉसिबल फ्यूचर में क्या होता है कि ड्राइवर जो होता है ना एल्यूमिनियम में, आपने कभी देखा होगा घर में कुछ एल्यूमिनियम के अगर बर्तन हो तो उसको पानी वानी में अगर यूज़ करो तो उसमें वाइट कलर का कुछ जम जाता है। तो मे बी बहुत लॉन्ग रन में जो एकदम समुंदर से सटे हुए घर जिनके हैं, जैसे कि एटलीस्ट मैं ये बोलूँ कि ये समुंदर बह रहा है और ये हमारा घर है, एकदम जो कट टू कट एज पे घर हैं जिनके, या ये कह लीजिए कि मतलब एटलीस्ट आधा किलोमीटर का अगर समुंदर से दूरी नापी जाए तो उतने दूरी में जिन लोगों के घर हैं, मैं ये बोलूँगा वो लोग इसको ना लें। कोस्टल रीजन में जिन लोगों के घर समुंदर के बहुत नज़दीक हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर घरों में बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, हवा में नमी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ये ड्राइवर में आपको लॉन्ग टाइम में मे बी 4 या 5 साल या 6 साल में तो मे बी पॉसिबल कि एल्यूमिनियम कोन होने की वजह से वहाँ पर वो वाइट वाला जो मैंने बताया था वो सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर किसी को सही गाइडेंस देना, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जो समुंदर से एकदम लग के है आपका घर, या आप किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो उनका घर वहाँ समुंदर के लिए एकदम लग कर के, तो वहाँ पर ये ड्राइवर को आप थोड़ा अवॉइड करें और वहाँ पर आप दूसरे कोन्स के जो ड्राइवर हैं, केवलार कोन हो गया और न जाने कितने कितने आते हैं, पेपर कोन हो गया उस तरीके के कोन्स का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया टेस्ट तो आपने कर लिया, हमें भी तो कुछ सुना दो। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को एक टेस्ट देता हूँ, डेमो रन करता हूँ यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को 43 हर्ट्ज़ तक ये डीप जाता है, तो 43 हर्ट्ज़ पे मैं ओपन में चेक करता हूँ कि इसका कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रहा है। जैसे कि कई बार होता है स्पाइडर से लगी जो वायर है, जब कोन ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर काफ़ी नॉइज़ हमें सुनाई देता है। तो वो सब चीज़ें कि भाई जब भी ऊपर नीचे जो भी पूरा ड्राइवर हो रहा है तो वहाँ पर बेस रिस्पॉन्स इसका कैसा होगा और क्या हमें कोई भी किसी भी तरीके का नॉइज़ सुनाई देगा या नहीं, तो वो सब चेक अभी हम कर लेते हैं। और साथ में मैं कुछ एक आध गाना वाना भी प्ले कर दूंगा जिससे एक अंदाज़ा लग जाए कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10 हर्ट्ज से। वाओ क्या बात है, जबरदस्त, कोई नॉइज नहीं है। अराउंड 50% वॉल्यूम है इस वक्त। ZD3 टैग लगा हुआ है, ZA3 एम्पलीफायर है और ज़बरदस्त। वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 50 से आप लेके चलता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं 66 तक चला गया था, बट वहाँ पर मुझे कुछ भी एज सच कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई, इसमें कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं। अमेजिंग। गजब भाई, मतलब क्या है ये।
ये एक खटर पटर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी जब मैं वॉल्यूम नॉब को घुमा रहा हूँ, उसमें वो ड्राइवर का कुछ लेना देना नहीं है उसका। वो ये जो वॉल्यूम का जो नॉब होता है, ये जब शिफ्ट करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो यहाँ पर ये कट 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 स्टेप वाइज चलता है ये डैक ZD3 डैक का। तो इस वजह से ये नॉइज़ कट 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 सुनाई दे रही है। इससे जो बेस आएगा ना, मतलब गारंटी है मेरी कि मतलब दिल खुश होने ही होने। गजब। स्वीप फाइल एक बार जरूर चला के मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे। ये आप मान के चलो, अगर इसका सही तरह से बॉक्स डिजाइन कर दिया, मतलब गजब ढा देगा ये, गजब। चलिए अब कुछ साउंड ट्रैक्स प्ले करके देख लेते हैं, गाने वाने। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. भैया कसम से ये जो ड्राइवर है, हाई फाई कैटेगरी के हिसाब से मैं इसे कंसिडर ज़रूर करता हूँ अपने DIY टावर की जो हमारी प्लानिंग चल रही है। तो ये उनमें से एक शॉर्ट लिस्टेड ज़रूर हो सकता है, लेकिन फुल एंड फाइनल यही मैं लेने वाला हूँ ऐसा नहीं है। अब इसके बाद इसी
कैटेगरी का एक शायद 5.25 इंच का भी मेरे पास ड्राइवर रखा है, वो भी एल्यूमिनियम कोन का, इसी तरीके का बिल्ड है। उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो भी देख लेना। तो वहाँ क्या होगा कि लेट्स से कि आप जहाँ मैंने अभी बात की थी पीछे कि 2 ड्राइवर लगा के आप टावर बना सकते हो, तो वहाँ सिर्फ 2 ड्राइवर लगा देने से काम नहीं हो जाएगा। 2 ड्राइवर को आप बेस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेस का रिस्पॉन्स इसका 43 हर्ट्ज तक जा रहा है। अल्टीमेट हो जाएगी दुनिया। और इसके बाद अगर हम वो 5.25 इंच वाला मैं चेक करूँगा, अगर वो मिड रेंज, क्योंकि ये खुद भी मिड रेंज के लिए काफ़ी अच्छा है, तो 5.25 वाला अगर एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे चल रहा होगा तो बेस्ट मैच बनेगा एक टावर के लिए। मतलब 2 6.5 इंच के ये लगा लिए और एक 5.25 इंच का वो लगा लिया। एंड देन ट्विटर फिर हम वहाँ पर जो मैंने बताया ये वाला ट्विटर, इस ट्विटर के अलावा कोई और ट्विटर हम इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो ट्विटर है इसकी जो हायर मिड्स जो होती है ना हमारी, लेट्स से 2.5 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज तक पूरा, तो ये वहाँ तक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। इनफैक्ट ये उससे बहुत नीचे जाता है। रिव्यू जब आएगा तब बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बारे में। बट क्यों फिर वहाँ हमें इसकी इतने ड्राइवर की, ऐसे ड्राइवर की शायद ज़रूरत नहीं पड़े। वो खैर जब मैं वो 5.25 इंच वाले का रिव्यू करूँगा ना, तब आप लोग को और डिटेल में बता दूंगा। बट हाँ, अगर आप बुकशेल्फ बनाना चाह रहे हो तो इस ड्राइवर के साथ ये ट्विटर बहुत दी बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट वो क्रॉसओवर पे डिपेंड करेगा भाई, हार्ट तो वही होता है क्रॉसओवर आप किस तरह से बनाओगे उसका, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।